बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हदायत एफएन के नाज़रीन, वेलकम ऑन हदायत एफएन। हाजिर हुई हूँ आज नई वीडियो के साथ, एक नए खास अमल के साथ। ये बहुत ही अमल खास है। ये अमल हर उस दुखी बहन भाई के लिए है जो कहते हैं कि हम बहुत से वज़ाइफ करते हैं और हमारी मुरादें पूरी नहीं होती। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत उलमा से भी बात करके देख ली, बहुत तवीज़ गंडे वालों के पास भी जाकर देख लिया, लेकिन मुश्किलात हल होने का नाम नहीं लेती। तो नाज़रीन, आप बहुत ही ख़ास वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। इंशाअल्लाह अब आप खुद कहेंगे कि वाकई कोई अमल किया और उसकी बरकत से हमारे तमाम मसाइब चले गए। ये ख़ास अमल है, ये इतना ख़ास अमल है, इतना ख़ास अमल है, मैं कहती हूँ कि ये कोई जादूगर ने सख्त तरीन जादू भी किया होगा, उसका जादू भी उसकी तरफ पलट कर जाएगा। अगर तो किसी की बुरी नज़र का आप शिकार है, नज़र बद लग चुकी है, कोई ऐसी गंदी नज़र लग चुकी है कि पहले आपके तमाम मामला ठीक थे लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं ज़िंदगी में हो रहा, तो ये आप वीडियो देख लीजिए। इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि हमने कोई अमल किया था और उसका हमें कोई फ़ायदा भी हुआ है। ये अमल बहुत ही खास है। ये अमल जिसने भी किया, जिस पर किया गया, उसे ज़रूर फ़ायदा हुआ। ये अमल इस माह मुबारक में अगर आप कर लें तो फिर तो क्या ही बात है। मैंने सोचा जुम्मा है आज, जुम्मे के दिन जुम्मा ख़त्म होने से पहले अपने नाज़रीन से कोई ऐसा वजीफ़ा शेयर किया जाए जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा हो। ये इतना फ़ायदेमंद वजीफ़ा है कि आप ज़रूर करिए और इसके वजीफ़े को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है इसके सदके किसी की और की मुश्किलात आसान हो जाए। मैंने ऐसे होता है कि हमें लगता है हम ही मुश्किल में हैं, लेकिन आज जो अफरा तफरी का दौर है, हर बंदा ही मुश्किल में है। कोई औलाद से परेशान है तो कोई औलाद के रिश्तों से परेशान है, एक तरफ कोई माल से परेशान है तो कोई कर्जे से परेशान है। इन तमाम परेशानियों का हल इंशाअल्लाह इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही खास अमल है, बहुत ही खास वजीफा है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि इस अमल को करने से पहले सदका किया करें, और ये मैं आपसे एक सदके का खास तरीका शेयर करूंगी, एक इतना खास तरीका कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस तरीका से सदका करने से आपके किस तरह से मालो दौलत में बरकत हुई है और किस तरह से आपका मालो दौलत बढ़ा है। आपने ब्लैक चीज़ों के बारे में तो सुना ही होगा कि ब्लैक कपड़े का सदका करें या काले चनों का सदका करें या काले मसर का सदका करें, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कहूँगी कि आप सफ़ेद चीज़ों का सदका करें। चीनी का सदका कर लीजिए, चावल का सदका कर लीजिए, आटे का सदका कर लीजिए, उसके अलावा वाइट कपड़े का सदका कर लीजिए, यानी तमाम सफ़ेद चीज़ों का सदका करना है। अंडे का सदका कर लीजिए, अंडे का सदका भी बहुत मुजरब है। और मैंने सदका सिर्फ ऐसे ही नहीं करना कि आपने चीज़ उठाई और किसी को दे दी और हमारी तरफ से सदका हो गया। मैं आपको सदके का एक बहुत खास तरीका बताने लगी हूँ। करना आपने ये है कि जुम्मा के दिन इस तरह से आपने अंडों का सदका करना है। एक अंडा लीजिए, उस पर 7 दफ़ा सूरह नास को पढ़िए और फिर एक किसी के सर से फेर दीजिए, 7 दफ़ा किसी के सर से वार दीजिए। जिसका अगर तो किसी की जान का सदका करना है, कोई बीमार है तो उसका करना चाहते हैं तो हस्बे तफीक 1 अंडा भी हो सकता है, 3 अंडे भी हो सकते हैं, 7 अंडे भी हो सकते हैं। या ऐसा कर लीजिए, घर के जितने अफराद हैं उतने अंडे लीजिए और उन पर एक एक के नाम की 7 दफ़ा सूरह नास पढ़ लीजिए और सर से फेर लीजिए और इस तरह से सदका कीजिए। तो ये जो सदका आपने करना है ये खास तौर पे उन लोगों तक ही पहुंचाना है जो सदके के मुस्तहिक हैं। अगर कोई आपको सदके का मुस्तहिक नहीं मिलता तो वो अंडे आपने कब्रिस्तान में फेंक देने हैं। इंशाअल्लाह परिंदे वगैरह वो अंडे खा लेंगे और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब यहाँ बात होती है ये कि सदका ये तो इस तरह से कर लिया, तो वैसे अगर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो सदका कैसे करे। मेरी बात सुने, जो हम खाते पीते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम पूरी रोटी खाते हैं तो रोटी का चौथा हिस्सा हम परिंदों को डाल दें तो ये भी हमारा सदके में हिस्सा चला जाता है। 3 हिस्से खुद खा ले, 1 हिस्सा परिंदे को डाल दें। या फिर इसके अलावा अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी ताकत है, बड़ी बरकत है, छोटी छोटी बातें कहना भी सदका है। जैसा
کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہہ دینا صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہہ دینا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دینا صدقہ ہے، بلائی کا حکم دینا یعنی کہ اچھے کام کریں صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اپنی جائز خواہشات پوری کرنا صدقہ ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں وہ جو ہم روپے پیسے سے ادا نہیں کر سکتے، یہ تمام اذکار سن لیجئے، یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کا جسم کا بھی صدقہ ہو جائے گا اور مال کا صدقہ مال سے دے دیجئے۔ اور پھر دیکھیے ہماری مشکلات کیسے باغی ہیں۔ میں کہتی ہوں مشکلات صدقات جب ہم دیتے ہیں تو مشکلات ایسے ٹل جاتی ہیں کہ جو نہ ٹلنے والی مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ صدقے کو ازما کے تو دیکھیے، صدقہ ان لوگوں تک پہنچائیے جو صدقے کے مستحق ہیں، جو آج تک ہر کوئی مانگنے والا بنا ہوا ہے۔ آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ اچھے بھلے لوگ کہتے ہیں ہمیں دے دیجئے، ہمیں یہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو ایسا کیجئے، کوئی صدقہ ان لوگوں تک پہنچائیے جو مستحق ہیں، کسی بیوہ کو دیجئے، اس کی دعائیں بہت جلد لگتی ہیں، کسی ایسے بندے کو دیجئے جو بے اولاد ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں، ایسے بندے کو صدقہ بہت جلد لگتا ہے۔ جو ایسا بیمار جو اپنا علاج نہیں کروا سکتا، اسے صدقہ دے دیجئے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا جب دکھی لوگوں تک آپ کی مدد، آپ کا صدقہ پہنچے گا اور اس کا اجر آپ کو کیا ملتا ہے، اس دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ کیونکہ یا پھر ایسا کریں، کوئی آپ فلٹر وغیرہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ لگوا دیجئے، یا کہیں پانی کا صاف ستھرے کا انتظام کر دیجئے، یا پھر کوئی راستے میں نلکا وغیرہ لگوا دیجئے۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ وہ صدقات ہیں جن کا اجر اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت تک جاری رہتا ہے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تب تک آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ لوگوں سے دعائیں لیجئے، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات کتنی چھوٹی ہیں اور کس طرح سے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کر دیں گے۔ یہ صدقے کا جو میں نے خاص طریقہ بتایا ہے، یہ ماہ شعبان اور رمضان میں ٹرائی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات کس طرح سے کم ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہدایت ایف این کو اجازت دیجیے اور آپ سے درخواست ہے، اگر ابھی تک ہدایت ایف این کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔